बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा को मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्होंने ये हतमी मंजूरी दी और इस मंजूरी के बाद मरियम नवाज साहिबा को नून लीग का सीनियर नायब सदर बना दिया गया और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। अब इस ओहदे के ऊपर मरियम नवाज साहिबा क्या पार्टी पॉलिसी को आगे लेकर चलेंगी, उसको डिफेंड करेंगी, नून लीग का नैरेटिव, नून लीग का बयानिया उसको कैसे प्रमोट करेंगी, नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में पार्टी बयानिया कैसे स्टैंड करेगा, नवाज शरीफ साहब का बयानिया अवाम के दिलों में कैसे मकबूल होगा, घर घर नवाज शरीफ साहब की बात कैसे पहुंचेगी, इन तमाम सारे मामलात के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बात बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा एक क्राउड पिलर है और उनको बहुत जारहाना, बहुत एग्रेसिव लीडर माना जाता है और कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में अगर कोई पार्टी को चला सकता है, नून लीग के बयानियों को डिफेंड कर सकता है, नून लीग के बयानियों को स्ट्रांग कर सकता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक मकबूल जमात बना सकता है, तो वो मरियम नवाज साहिबा है। मरियम नवाज साहिबा नो डाउट बहुत एग्रेसिव स्पीच करती हैं और उनका जो जारहाना अंदाज है वो लोगों में भी मकबूल हो चुका है, लोगों को भी पसंद है। लेकिन बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का अपना एक नज़रिया है, जो नवाज शरीफ साहब का अपना एक सियासी बयानिया है, क्या उसको मरियम नवाज साहिबा आगे लेकर चल सकेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे तब तक नून लीग का बयानिया नहीं उठ सकता, नून लीग का नैरेटिव नहीं उठ सकता और जो कारकुनान है उनके अंदर जो मायूसी है, जो तजब्जुब है, जो कारकुनान समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी बयानिया दफन हो रहा है, पार्टी बयानिया मकबूल नहीं हो रहा बल्कि गैर मकबूल हो रहा है, तो ऐसे हालात में नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी बहुत ज़रूरी है। और अब जब इंतखाबात का साल है तो अब नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, लाजम है कि वो पाकिस्तान में हों, अपने कारकुनों को टाइम दें, अपने पार्टी वर्कर्स को टाइम दें, अपने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करें, टिकट्स के हवाले से पॉलिसी बनाएं, जो टिकट्स होंगे वो कौन देगा, इस हवाले से भी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि पार्टी टिकट्स के हवाले से जो फैसले होने हैं उसमें कोई घपले ना हो, कोई दो नंबरियां ना हो, क्योंकि अमूमी तौर पर जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके अंदर कोई सेल्फी ग्रुप होता है, कोई खुशामदी ग्रुप होता है, कोई जो है वो इस किस्म के बहुत से ग्रुप होते हैं। तो मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि जो बहुत ज़्यादा जो है खुशामद में इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर, उनके ऊपर तो बात नहीं करनी इसलिए क्योंकि वो फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो इन हालात में मरियम नवाज साहिबा जो है उनके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी बहुत ज़रूरी है। और नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान नहीं होंगे तब तक नून लीग का नैरेटिव जो है वो स्टैंड नहीं करेगा, वो नहीं बिकेगा, अवाम में मकबूल नहीं होगा, घर घर नहीं जाएगा, अवाम के दिलों पर राज नहीं करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो अपना पॉलिटिकल जो उनका कैरियर है, अगर आप उसको उठाकर देखें तो वो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जो सबसे ज़्यादा बार वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के और जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे। आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी एक बार बने, राजा परवेज़ अशरफ साहब एक बार बने, इमरान खान साहब एक बार बने, तो सब जो है फिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो 2 बार इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहीं। लेकिन उस टाइम यही होता था कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साला टर्म पूरी नहीं कर सका, अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो सर मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनसे कारकुनान मायूस होंगे या खुश होंगे, ये भी एक सवाल है। देखें, मरियम नवाज साहिबा जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नो डाउट मैंने आपको पहले भी बताया वो एक क्राउड पिलर हैं। नून लीग के लिए वो दिन रात एफर्ट करेंगी, मेहनत करेंगी, हार्ड वर्कर हैं और डेफिनेटली वो बहुत दयानतदारी से काम करने वाली खातून है। और नवाज शरीफ साहब के बाद अगर मुस्लिम लीग नून में किसी को नवाज शरीफ का सियासी जानशीन कहा जाता है तो वो मरियम नवाज साहिबा को कहा जाता है,
लेकिन जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैं फिर ये बता दूं, मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस जो है, जो अपना पर्सनल तज्जिया है, वो यही है कि जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे तब तक नून लीग का बयानिया दफन रहेगा। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना होगा, इंतखाबात के लिए तैयारियां करना होंगी, टिकट्स के हवाले से उनको अहम फैसले करने होंगे। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जो इजलास है वो जब भी होगा मरीम नवाज साहिबा की सरबराही में होगा, उसमें बड़े अहम फैसले होंगे। और जब उनको पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया, तो उन पर सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी ये आयद होती है कि पार्टी टिकट्स के हवाले से उन्होंने बड़े अहम फैसले करने हैं। आइंदा आम इंतखाबात में कौन कौन से जो रहनुमा हैं उनको पार्टी टिकट्स दिए जाएंगे, वो रहनुमा जो हलकों में नहीं जाते, जो हलकों को टाइम नहीं देते, वो अरकान असेंबली जो हलकों को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नज़रअंदाज करते हैं, अगर उनको टिकट्स मिलेंगे तो पार्टी तबाह हो जाएगी, पार्टी बयानिया तबाह हो जाएगा। तो ये भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये बात बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी को अब तक बहुत लॉस हुआ। आपने ज़िमनी इलेक्शंस में देखा नून लीग का नैरेटिव दिन ब दिन गिर रहा है, ग्राफ गिर रहा है। और जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकान पंजाब असेंबली को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुनहरिफ होने की बुनियाद पर डीसीट किया, तो नून लीग ने उन लोगों को टिकट्स दिए जिनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर जो वो लोग थे उनको पार्टी के असल वर्कर ने नज़रअंदाज किया आम इंतखाबात में। तो उसका नुकसान नून लीग को हुआ बराह रास्त, और नून लीग के साथ साथ नवाज शरीफ के वोट बैंक को हुआ। और नवाज शरीफ साहब ने जिस ट्रस्ट की बुनियाद पर उनको टिकट्स दिए थे, पार्टी वर्कर्स ने उनको दिल से कबूल नहीं किया, क्योंकि वो नून लीग के लोग नहीं थे। और फिर उन लोगों ने भी नहीं कबूल किया जो उन हलकों में नून लीग के टिकट्स पर 2018 में लड़े। तो सर ये चीज़ें सारी चल रही हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अब ये बात समझनी चाहिए कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी तबाह हो रही है, पार्टी का वोट बैंक मुतासर हो रहा है, पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है, और पार्टी का इमेज जो है वो सबके सामने बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो ये चीज़ें नवाज शरीफ साहब को देखनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर बन गई हैं, और साथ साथ उनको चीफ ऑर्गेनाइजर का भी ओहदा मिल गया, तो उनको मुबारक हो। लेकिन उनसे भी पार्टी के वर्कर्स नेक ख्वाहिशात का, दिली ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि वो पार्टी वर्कर्स की अहमियत को उजागर करेंगी, उनकी बात को सुनेंगी, उनकी बात को अहमियत देंगी, उनके बयानिए को नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाएंगी, और वोट को इज्जत दो का जो नैरेटिव है नून लीग का, वो अब तक बहुत मुतासर हुआ। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जितनी बातें की हैं वो अब तक उन तमाम बातों से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, क्योंकि नून लीग की जो सीनियर टॉप लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में, वो नवाज शरीफ साहब के बयानियों को प्रमोट नहीं कर सकी, वो नवाज शरीफ साहब के बयानियों को डिफेंड नहीं कर सकी। तो ये चीज़ें जो है ये देखनी पड़ेंगी। बाकी हालात आपके सामने हैं, और नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है उसको भी नवाज शरीफ साहब के बयानियों को चलाना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, करम करे, और इस मुल्क पाकिस्तान को, बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इसको पाकिस्तान को जो है वो दुश्मनों की नज़र से महफूज रखे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।